ये देखो मून पीछे आ गया, तो जब पीछे मून आ गया आगे सन, तो एक बार बताओ सन की रोशनी मून तक जा रही है? नो सर, नहीं जा रही ना। जब सन की रोशनी मून तक नहीं जा रही तो इस घटना को क्या बोलते हैं? हाँ, ल्यूनर इक्लिप्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण। आप लोग चंद्र ग्रहण पढ़ते हैं ना, रात की घटना घटती है चंद्र ग्रहण, तो उसमें क्या होता है कि सन, अर्थ और मून, ये तो जब ये सन, अर्थ और मून की एक डायरेक्शन हो जाती है, सन आ जाता है, बीच में आपके अर्थ आ जाता है और साइड में मून चला जाता है, और तीनों एक ही लीनियर पोजीशन में। देखो मैं भाई, ये आपका सन, ये आपका मून, ये आपकी अर्थ, तीनों एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं है? तो अब बताओ सन की रोशनी वहां पड़ रही है? तो जिसके कारण क्या होता है? ल्यूनर इक्लिप्स होता है, जिसको हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। और जब ये रोटेट करते करते, भाई सन तो रोटेट करता नहीं है, सन अपने एक्सिस पर वहीं रुका रहता है ना, पृथ्वी रोटेट करती है ना, और मून रोटेट करता है। भाई मून पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, किसके चारों ओर? मून जो है ये पृथ्वी है, तो अर्थ अपने एक्सिस पर चक्कर लगाते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है नहीं लगाता? तो ये जब चक्कर लगाते लगाते और अर्थ के बीच में आ जाता है, देखो यहाँ आ गया, सन तो वही है, तो जब ये बीच में आ गया तो अब बताओ सूर्य की रोशनी मून पे पड़ रही है ना? पड़ रही है, पृथ्वी पर बहुत कम रोशनी पड़ रही है, तो ये कौन सी घटना कहलाती है? सूर्य ग्रहण कहलाती है, ठीक है, जिसको सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते? आपके सामने देखो प्रोजेक्ट, यहाँ पर देखो कुछ दिया गया है, ये देखो सोलर इक्लिप्स क्या है? आपका सन फिक्स रहता है, सन मूव नहीं करता है, तो सन अपने आसमान पे रुका हुआ है ना, ठीक, ये बीच में मून आ गया और ये अर्थ आ गई, तो सन की रोशनी मून पे पड़ने लगी ना। भाई मून पर पड़ रही कि नहीं पड़ रही? भाई सन की रोशनी देखो यहाँ पड़ रही, अब इधर हल्की फुल्की रोशनी जा पा रही है पृथ्वी पर प्रकाश, तो ये घटना सूर्य ग्रहण कहलाती है। कौन सी घटना? सूर्य ग्रहण। अभी कुछ दिन पहले पढ़ा भी तो था। यस सर। हाँ, सूर्य ग्रहण। और जब ये आपका मून राउंड करते करते अर्थ के जस्ट पीछे आ जाता है, तो वो लूनर इक्लिप्स कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण।